हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारी, मुसवदा पीपल्स पार्टी को पेश। आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ खत्म करना तरमीम में शामिल। आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजों के तबादले का इख्तियार और आर्टिकल 243 में तरमीम मुजवज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात के वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना भी मुजवज़ा आईनी तरमीम में शामिल है। सदर के दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम में कौन से आर्टिकल में तरमीम करेगी? ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज से मुतालिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम चाहती है। आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक है। हुकूमत का आईनी बेंच से मुतालिक आर्टिकल 191A खत्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में NFC अवार्ड और आर्टिकल 160 में तरमीम के ख्वाहा। नए आर्टिकल तहत के आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़। हुकूमत आइन के आर्टिकल 160 की शेख A3 को भी खत्म करना चाहती है। सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को तलब। तहरीक इंसाफ की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। JUI ने कौमी इत्तेफाक राय का मशवरा दे दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना, अभी 26वीं आईनी तरमीम के जख्म ताज़ा हैं, अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुतफ़क़ा आइन है, इस आइन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। अब भुट्टो का जानशीन और उनकी जमात इसी आइन के चेहरे को मस्ख करती है। मौजूदा पार्लियामान आईनी तरमीम का अखलाकी जवाज़ नहीं रखती। मुल्क की तमाम जमहूर पसंद क़ुव्वतों को गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है, 27वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी इत्तेफाक राय जरूरी है। मुल्क की बेहतरी के लिए इस पर वसीतर मुशावरत की जाए। NFC की असर नौ तश्कील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल लाइल्म है। मुशावरत के लिए मुजवज़ा मुसवदा हमें दिया जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, 27वीं तरमीम से मुतालिक पार्लियामान में मुशावरत होनी चाहिए। ऐवान में होने वाली कानून साजी के बारे में अवाम को पता होना चाहिए। हुकूमत हमेशा से यही कह रही थी कि 27वीं तरमीम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए अवाम को पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक सिक्के के दो रुख हैं। अपने मुफादात के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। आईनी तरमीम पर मुसल्लह अफ़वाज सिर्फ अपनी राय दे सकती है, फैसला नहीं। हुकूमत और पार्लियामेंट ने फैसला करना है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, गवर्नर राज के इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, हमारी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, सियासत से दूर रखा जाए। पाकिस्तान के पास खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में कीमती मंजिल है। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क में जराइम रुकने में रुकावट है। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के वक्त मदारस की तादाद 83,000 थी और अब मदारस 1 लाख से बढ़ गए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन अब भी एक सवाल है। अफगानिस्तान में तालिबान नुमाइंदा हुकूमत नहीं, उनके इक़्तिदार में आने पर जश्न नहीं मनाया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान बारे मामलात का हल वो हुकूमत जो अवाम की नुमाइंदा हो। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाजत नहीं दी। ये अफगानिस्तान के प्रोपेगेंडा है। खारिजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ हम अब भी मसला हल करना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। दोहा में तय हुआ था कि लॉयर जरगे का इनेकाद किया जाएगा। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलविस है। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। गजान फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। शॉर्टफॉल के बावजूद नया टैक्स नहीं लेगा, न ही मिनी बजट आएगा, हुकूमत का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की हुकूमती मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना ने कहा, हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। कहा, हमारी मुआशी समत दुरुस्त, हदफ पायदार मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है।
चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि FBR को मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इस साल इनकम टैक्स गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, निजकारी के बाद PIA में नए जहाज शामिल होंगे। डिस्कोस की निजकारी के लिए 3 कंपनीज का इंतखाब किया गया है। ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी के लिए कोशिश हो रही है। शिजा फातिमा ने कहा कि अब लोग अपने ट्रांजैक्शन छुपा नहीं सकेंगे। डिजिटाइजेशन से लोगों को आसानियां मुयस्सर आएंगी। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लाकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगी बिजली हमें विरासत में मिली। इसके बावजूद गुज़श्ता 18 माह में बिजली की कीमत में 10 से 10.5 रुपए फी यूनिट कमी की सरप्लस बिजली 3 माह के लिए इंडस्ट्री को 26 रुपए फी यूनिट दी, जबकि EV का रेट 71 रुपए से कम करके 39 रुपए फी यूनिट किया। इंडस्ट्रीज के लिए 16 रुपए फी यूनिट कमी की गई। हमारे पास 7000 मेगावाट इजाफी बिजली पड़ी है। इससे मैं बंद अलमारी में नहीं रख सकता। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मगर इन्हीं बंधे हाथों से बिजली सस्ते की। हमने गर्दशी कर्जों के खात्मे के हवाले से मौसर प्लान बनाया। 1 साल में गर्दशी कर्जों में 700 अरब रुपए की कमी आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताबिक उज़रदारी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया गया। इंतखाबी उज़रदारी के हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं है। बयान हल्फी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम नहीं, लिहाजा इंतखाबी उज़रदारी को बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी समेत 2500 के करीब वाकयात पेश आए। स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IG जुल्फ़िकार हमीद की जानिब से कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग। अपोजिशन अरकान असम्बली की जानिब से IG खैबर पख्तूनख्वा से मौजूदा सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात। अराकीन को बाजोड़ की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अराकीन की जानिब से पुलिस की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। IG ने अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। इजलास का तीसरा मरहला भी आइंदा चंद दिनों में होने पर इत्तेफाक। इजलास में अमन व अमान के हवाले से दीगर कमेटियां भी तश्कील देने पर गौर। मामले खुसूसी इत्तलात शफीउल्लाह जान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबे को बदअमनी का सामना है। जाम प्लान बनाकर कमेटी के सामने पेश करेंगे। APC बुलाने जा रहे हैं। कबायली उमाइदीन से बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मनसूबों में ताखीर रोकने के लिए कानून साजी का फैसला। मनसूबों की टाइम लाइन्स पर अमल लाजमी करार। ताखीर पर सख्त सजाएं तजवीज़। तवानाई के शोबे में विफाक से जुड़े मामलात मौसर अंदाज में उठाने का फैसला। मुश्तरका मफादात काउंसिल के ज़ेर इल्तवा अमूर का फॉलो अप करने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इजलास से खिताब में कहा, अवामी मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। सूबाई हकूक के लिए विफाक से बाज़ाब्ता खतों किताबत शुरू की जाए। वज़ीर आला की मकामी बिजली घरों से बिजली की तरसील और तकसीम के नए प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा, मकामी सनतों को रियायती निर्खों पर बिजली फराहम की जाएगी। साबिक वज़ीर आला ने सूबे को दहशतगर्दी, करप्शन और माली बहरान का तोहफा दिया। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बड़े मसाइल वर्षे में मिले हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला नए हैं, इन्हें इस्लाहात के लिए वक्त देना चाहिए। वो मरकज और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, मगर साबिक वज़ीर आला इन्हें PTI वर्कर समझते रहे। आईनी तरामीम के हवाले से कोई सरकारी इतला नहीं। हर एक के जेब में अपना अलग मुसविदा है। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के वफ्द से गुफ्तगू। वफ्द की पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। पंजाब में क्रोम बुक लैपटॉप के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। इंग्लिश लर्निंग के लिए रेडालिंग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोम बुक पे मुयस्सर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निजी स्कूल में पोलियो टीम से मुबैना बदसलूकी का नोटिस। रिपोर्ट तलब। पोलियो टीम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सऊदी अरब के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, हुजाज की सहूलियात, सिंध में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आला की सऊदी अरब के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, सूबे में ट्रांसपोर्ट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी के बड़े मौक़े मौजूद हैं। इजलास में कराची से मदीना एयरलाइन शुरू करने पर इत्तेफाक।
हुकूमत बलूचिस्तान का 33 साल से जेर कब्जा चलतन घी मिल को सील करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का काबजीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा कि सरकारी अमलाक पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक निजी कंपनी के काबजीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मिलवा गुजार कराई जाए। निजी कंपनी पर हुकूमत बलूचिस्तान के 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वाजिब अदा है। I always say that Pakistan is the biggest victim of terrorism, which suffers terrorism, cannot promote terrorism. Pakistan has always been falsely accused of promoting terrorism. A fisherman from the high seas was caught by the Indian Coast Guard. We proved our military dominance, that we were never desirous of a war, but when war was imposed upon us, our armed forces gave a befitting response. मार के हक के बाद भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फरोग देने का झूठा इल्जाम लगाया गया। हमारी कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मुल्लाह को गिरफ्तार किया। एक तरफ झूठा बयानिया और दूसरी तरफ वाज़ेह हक़ाइक़ ने भारत के बारे में दुनिया की आंखें खोल दी। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर काम करने वालों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज बनकर उभरा। हमारी खारिजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहा अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। कई शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन सीपैक फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी हकूक की सूरत हाल बारे तुर्किया में मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा भी किया जाएगा। तुर्क वज़ीर खारिजा इजलास में इसराइल की जंगबंदी से फरार के लिए बहानों की कोशिश और हालिया जहरियत को उजागर करेंगे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से इस्तांबुल में मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने का इरादा। फलस्तीन के मसले पर पाकिस्तान और तुर्किया का मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद हंगामा आराई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। इजलास बार बार मुलतवी। हंगामा आराई के दौरान हुकूमत ने आर्जी भर्ती पंजाब बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली ने तरमीमी कंट्रोल एजाए मुनशियात बिल 2025 मंजूर कर लिया। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बिल 2025 भी असम्बली से मंजूर। पंजाब के 3 हलकों में सैलाब के बायस मुलतवी ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर। NH 66 वजीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। NA 166 अहमद चट्टा की नाहली और NA 129 मियां अजहर की वफात के बायस खाली हुई थी। PP 87 मलिक अहमद खान बचर की नाहली के बायस खाली हुई थी। गवर्नर हाउस में स्पीकर की मुकम्मल रसाई का केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस केस में पार्टी को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर ले। जस्टिस अमीनुद्दीन का कामरान टिसोरी के वकील से मुकालमा। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया, इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है। वकील ने कहा सिंध हाई कोर्ट ने जो तारीख दी हम पेश हुए, लेकिन बगैर नोटिस के फैसला कर दिया गया।